क्योंकि पिनेकल ग्रुप गरीब बच्चों को शिक्षा देकर इस देश का भविष्य बनाने का काम कर रही है। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हमारे बीच से एक पिनेकल संस्था है, वो हमारे बीच, और अब तक करीब करीब 5000 से ज्यादा लोगों को यह संस्था जो है निःशुल्क। हमारे विद्यालयों में जाति नहीं होगी, धर्म नहीं होगा, सभी जात और सभी धर्म के बच्चे पढ़ेंगे। नमस्कार, मैं हूं सपना और आप देख रहे हैं पी न्यूज़ भारत। पिनेकल सामाजिक संस्थान द्वारा गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने के कार्यक्रम का हुआ श्री गणेश। मुख्य अतिथि उत्तम चंद लोधी बोले, गरीब बच्चों को शिक्षा देकर देश के भविष्य का निर्माण कर रही पिनेकल। आइए देखते हैं रवीना की रिपोर्ट। पिनेकल ग्रुप पिछले कुछ वर्षों से समाज से जुड़ी हुई कुरीतियों को लेकर, समाज के गरीब तबके के उत्थान को लेकर, कमजोर बच्चों की शिक्षा को लेकर, उनके अच्छी खेल व्यवस्था को लेकर लगातार काम कर रही है। तो निश्चित तौर पर पिनेकल ग्रुप आज किसी की पहचान का मोहताज नहीं है। गरीब बच्चों को शिक्षा देकर इस देश का भविष्य बनाने का काम कर रही है, क्योंकि सरकारें और सरकारी व्यवस्थाएं जो है इतनी लचर है, इतनी कमजोर है कि बच्चे कभी भी स्कूल से घर नहीं आते, अगर घर आ गए तो स्कूल नहीं जाते। अच्छा, स्कूल गए तो सही ईमानदारी बताना, स्कूल में टीचर कितने दिन आते हैं? क्या आते हैं लगातार वो बच्चों को पढ़ाते हैं? आप सब ईमानदारी बताइए। एक दशक से भी अधिक समय से समाज में फैली कुरीतियों के विरुद्ध बनी आवाज व समाज सेवा में लगी पिनेकल कंप्यूटर शिक्षण एवं सामाजिक संस्थान ने गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का बीड़ा उठाते हुए ग्राम अकोहरी में एक कार्यक्रम के माध्यम से पिनेकल निःशुल्क शिक्षा कार्यक्रम का श्री गणेश मुख्य अतिथि उत्तम चंद लोधी द्वारा किया। मुख्य अतिथि द्वारा शिक्षिका मधु सहित सभी बच्चों को नोटबुक, किताबें व पेन पेंसिल देकर उनका मनोबल बढ़ाया गया। पाठ्य व लेखन सामग्री पाकर बच्चों के चेहरे खिल उठे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उत्तम चंद लोधी ने कहा कि गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिलाकर पिनेकल सामाजिक संस्थान देश के भविष्य का निर्माण कर रही है। गरीब बच्चों को शिक्षा देकर इस देश का भविष्य बनाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में जब बड़े से बड़ा समाज सेवी घरों में बैठा रहा, तब पिनेकल सामाजिक संस्थान द्वारा लोगों को भोजन, वस्त्र सहित अन्य जरूरी सुविधाएं लोगों को घर घर उपलब्ध कराई जा रही थी। कोरोना काल का दौर रहा हो, जब सारे लोग, तमाम बड़े बड़े समाज सेवी घर में दुबक गए थे, तब हम और राजेश भाई लगातार कोरोना काल में लोगों को पास पहुंच रहे थे, और जो पिनेकल ग्रुप और हमसे संभव सहायता हो रही थी अपने परिजनों को पहुंचा रहे थे, क्योंकि पूर्वा का हर घर अपना परिवार है। राजेश भाई ने लगातार वस्त्र वितरण, भोजन वितरण हम सब ने मिलकर किया। उन्होंने पिनेकल सामाजिक संस्थान द्वारा गरीब परिवार को भोजन उपलब्ध कराने की भी प्रशंसा की। लेकिन कोई ये कहे कि अपने घर से खाना बनवा के लाके गरीब को खिलाए, तो केवल राजेश भाई कराते हैं और कोई नहीं कराता है। तो ऐसे राजेश भाई की जितनी भी योजनाएं हो, ईश्वर करे सब सफल हो। जबकि कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक पत्रकार एसोसिएशन के अध्यक्ष भीम शंकर त्रिपाठी ने कहा कि पिनेकल सामाजिक संस्थान नर सेवा नारायण सेवा को भी चरितार्थ कर रही है। उन्होंने कहा कि पिनेकल सामाजिक संस्थान द्वारा कराए जा रहे सामाजिक कार्यों से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। राजेश भैया का धन्यवाद दूंगा। सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हमारे बीच से एक पिनेकल मुक्त शिक्षा की बात बताई, ये 10वां अंश जो इन्होंने बताया, ये हमें लगता है कि हम सबको इससे करना चाहिए इस काम। पिनेकल सामाजिक संस्थान के सचिव राजेश चौधरी ने बताया कि पिनेकल द्वारा गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा जाति व धर्म पर आधारित नहीं होगी, बल्कि यहाँ पर जाति व धर्म के बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जाएगी जिससे वो एक मजबूत भारत का निर्माण कर सकें। पत्रकारों से वार्ता करते हुए उत्तम चंद लोधी ने कहा, कोहरी गांव में पिनेकल कंप्यूटर शिक्षण एवं सामाजिक संस्था द्वारा उद्घाटन किया गया, क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? बहुत ही पवित्र प्रयास है पिनेकल ग्रुप का, और ख़ास तौर से हमारे क्षेत्र के युवा और बहुत ही लोकप्रिय राजेश भाई का, राजेश चौधरी जी का बहुत ही शानदार प्रयास है। हम सब हृदय से इनके प्रयास की सब भूर प्रशंसा करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि अपने उद्देश्य में अक्षरता सफल हो।
वहीं प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक पत्रकार एसोसिएशन यूपी के अध्यक्ष भीम शंकर त्रिपाठी का कहना था। आज आप इस समय अकोहरी गांव में हैं। यहाँ पर पिनाकल कंप्यूटर शिक्षण एवं सामाजिक संस्थान का उद्घाटन उत्तम चंद योगी ने किया है। आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे इसके विषय में? शिक्षण संस्थान और गरीब बच्चों को शिक्षा और एकदम नीचे स्तर से धरातल से काम कर रही है। उसके लिए इस पिनाकल शिक्षण संस्थान के संस्थापक राजेश चौधरी अच्छी तरह से इस तरह कार्य कर रहे हैं। अगर इस तरह समाज में 10 लोग भी इसका कार्य करें तो हमें लगता है गरीबी थोड़े दिनों बाद खत्म हो जाएगी, क्योंकि अगर गरीबी का मुख्य कारण है तो शिक्षा है। अगर शिक्षा पर दबाव दिया जाता है और शिक्षा पर प्रेशर दे रहे हैं बच्चों को, उससे अच्छी कोई संस्थान नहीं है। इसलिए आज मैं अकोहरी आया हुआ हूँ। उसके चलते मैं आज राजेश भाई का धन्यवाद करूँगा और मैं अपने माध्यम से और अपनी बात जो हमारी पर्सनल की बात है, मैं लोगों तक यही एक संदेश देना चाहूँगा कि ज़्यादातर शिक्षा पर ही जोर दें। अगर शिक्षा पर जोर देते हैं तो हमें लगता है कि थोड़े दिन के बाद ये गरीबी खत्म हो जाएगी। पिनाकल सामाजिक संस्थान द्वारा प्रदान की जाने वाली निःशुल्क शिक्षा के बारे में संस्थान के सचिव राजेश चौधरी ने बताया। जिले में कुछ तो जरूर है कि शिक्षा व्यवस्था एक बहुत ही घटिया रास्ते से गुजर रही है, तभी आपने ये एक पहल की है। क्या कहना चाहेंगे इसके विषय में? देखिए, जिले की ही नहीं बल्कि पूरे देश की जो है शिक्षा व्यवस्था बहुत ही दोयम दर्जे की मान लीजिए। हालांकि अब चूँकि गार्जियन जागरूक हुए हैं तो अब थोड़ी बहुत सुधार हो रहा है, लेकिन जो व्यक्तिगत पिनाकल की बात है, मेरा जो है, हम लोगों ने करीब 10 साल से जो है एक उद्देश्य बना रखा है कि गरीब बच्चों को, ग्रामीण बच्चों को शिक्षित करना, और वो भी निःशुल्क। क्योंकि हमारा ये मानना है जब समाज शिक्षित होगा तो देश का विकास होगा। इसी उद्देश्य को रख करके हम लोग जो है ग्रामीण आंचल के जो भी गरीब बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा दिलवाने का कार्य कर रहे हैं। अगर जिले की बात करें तो सरकारी विद्यालय भी बहुत हैं, प्राइवेट भी बहुत हैं। ऐसे में आपको ऐसा क्या दिखा उन विद्यालयों में जो आपको भी ये रास्ता अपनाना पड़ा? ऐसा कुछ तो होगा उन विद्यालयों में। देखिए, जो सरकारी विद्यालय हैं वहाँ पे शिक्षा किस स्तर की है ये किसी से छिपी नहीं। बच्चों को जब अध्यापक ही नहीं आएंगे तो शिक्षा कौन देगा? ऐसा अक्सर आता है अखबारों में, न्यूज़ चैनलों में कि अध्यापक नदारद, बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। रही बात प्राइवेट स्कूलों की, तो वो तो आज व्यवसाय लोगों ने बना लिया है। जितने भी अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय हैं, अगर आप उनके बच्चों से बात करें तो मुझे लगता है कि 60% बच्चे ऐसे हैं जिनको हिंदी की वर्णमाला नहीं आती, हिंदी की जो गिनतियां हैं वो नहीं आती। इन्हीं बातों, और फिर अंग्रेजी जो स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल, उनकी फीस भी वहन करना सबके बस की बात नहीं। इन्हीं बातों का ध्यान रखते हुए मेरे द्वारा, मेरे संगठन के द्वारा ये ग्रामीण अंचल में जो है मिले, और जो बड़े महंगे स्कूलों में नहीं सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उनको भी शिक्षा मिले। और इसमें सिर्फ शिक्षा नहीं है, हमने एक ऐसी व्यवस्था की है कि हमारी भारतीय संस्कृति के बारे में बच्चे पढ़ें, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में पढ़ें, निराला जी के बारे में पढ़ें, चंद्रशेखर आज़ाद जी के बारे में बच्चे पढ़ें। बच्चे अपनी संस्कृति को पढ़ें। हमारे विद्यालयों में जाति नहीं होगी, धर्म नहीं होगा, सभी जात और सभी धर्म के बच्चे पढ़ेंगे। ये कोई आडंबर नहीं है। जैसे आपने देखा होगा कुछ विद्यालय जो होते हैं सिर्फ धर्म विशेष को पढ़ाते हैं, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होगा। हमारे विद्यालयों में हर गरीब का बच्चा पढ़ेगा, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो, और भारतीय संस्कृत से पढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ का पढ़ा हुआ बच्चा जो है कि फ्री में शिक्षा पा रहा है तो उसको अपने देश के मूल्यों का जो नैतिक कर्तव्य है उनके बारे में जानकारी न हो। हमारे बच्चे जो होंगे शिक्षित होंगे और देश के प्रति जो हैं समर्पित होंगे।
इस कार्यक्रम में पिनैकल शिक्षा कार्यक्रम में पढ़ने वाले बच्चे व उनके अभिभावकों के अतिरिक्त शिवांगी अवस्थी, सौम्या अवस्थी, सुधीर अवस्थी, पंकज लोधी, शुभम निर्मल, प्रदीप सिंह, गौरी सिंह, बाबू खान, गोलू, राम किशोर, विक्रम, पुनीत सिंह, राजेश यादव, अवधेश, सुखेंद्र सिंह राजपूत, विकास, अनुज सहित कई सैकड़ा लोग उपस्थित रहे। आए हुए अतिथियों का स्वागत सम्मान संस्था के सचिव राजेश चौधरी ने किया, जबकि आभार प्रदीप सिंह ने व्यक्त किया। इस समाचार के प्रस्तुत करता है पिनैकल क्रिकेट एकेडमी लखनऊ। क्रिकेट के क्षेत्र में उज्जवल भविष्य बनाने के लिए आज ही प्रवेश ले। आवासीय सुविधा उपलब्ध। संपर्क करें मोबाइल नंबर 6388571081 876543234343।